हेलो स्टूडेंट, दिस इज ज्योति माहेश्वरी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो टेस्ट सीरीज का ये जो रहेगा टेस्ट सीरीज 7, इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज 7 वही मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, उसके बाद में मैं भी थोड़ा सा रुकूंगी, उसके बाद में आंसर देती हूँ। सो आज का पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, देखते हैं। टेस्ट सीरीज 7, इससे पहले वाले सारे वीडियोस आप देख लेना, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही रीड का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, हम ग्रामर पे क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। लाइक जरूर करना। The great advantage of early rising is that one can start one's work long before others. बिल्कुल सही बात है ये तो। यही फायदा होता है जल्दी उठने का कि हम दूसरों से जल्दी अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। Early riser can do a large amount of hard work before other men have got out of bed. यहाँ तक हमने एक बार पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं चलो। In the early morning the mind is fresh, no sounds or noises disturb attention. तो इसीलिए बोला जाता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट को अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट नाइट की दो ही टाइम सूट करते हैं। द वर्क डन एट दैट टाइम इज जनरली वेल डन। ऑल्सो वन फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर। ये बेस्ट थिंग है सबसे ज्यादा। एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विद गुड डील ऑफ एनर्जी दैट enables him to work hard until the evening. By beginning so early, he knows that he has plenty of time to do his work thoroughly. He हैज नॉट टू हरी ओवर एनी पार्ट ऑफ हिज वर्क, क्योंकि टाइम से उठोगे तो जल्दबाजी करने की जरूरत रहती ही नहीं है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख ही लेते हैं क्या है। चूज द वन वर्ड, क्योंकि आपके इसीलिए तो आपके सिलेबस में वन वर्ड भी डाले हुए हैं। तो वन वर्ड आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। विच मीन्स मिडल ऑफ द नाइट, स्पेशली 12 o'clock एट नाइट। इसका आपको मिडल ऑफ द नाइट के लिए क्या वन वर्ड आप चूज करेंगे? ऑल नाइट, डीप नाइट, मिडनाइट या डॉन? आई थिंक ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कहीं पे भी पैराग्राफ से कुछ लिंक नहीं है, तो भी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है क्या आंसर होना चाहिए। वैसे तो पैराग्राफ में दे रखा है कि ही गेट्स टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट, तो बिल्कुल सो भी जल्दी जाता है, आधी आधी रात तक जागता भी नहीं है, जल्दी उठेगा तो जो लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, या बोले सी, जो भी आपको है ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड एडवांस? एडवांस से हम कौन सा वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपके फॉर्मिंग वर्ड्स भी है ना, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मिंग वर्ड के क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। फॉर्मिंग वर्ड एडवांस से एडवेंचर, तो एडवांस से नहीं बनेगा, एडवांटेजियस नहीं होगा, ये कोई वर्ड नहीं होता। एडवांसमेंट बिल्कुल सही वर्ड है, इसका आ जाएगा आंसर 3। कौन सी करेक्टली इसमें दी हुई स्पेलिंग है? थोरोली की पूछा है, तो थोरोली पीछे से भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पीछे से देख सकते हो, कोई नहीं देखेगा आपको। यहाँ दे रखा है THOROUGHLY, है ना, किसी को भी नहीं पता लगा। यहाँ से हो गया हमारा आंसर 4। क्यों डर रहे हो तुम लोग? इतना इजी पेपर आएगा आप लोगों की, टेंशन मत लो। आपकी स्पेलिंग करेक्ट करना, जब आप लोगों की तैयारी हाई लेवल की है ना, तो रीट का एग्जाम आप आराम से दे सकते हो। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी सारी क्लासेस अटेंड की है, ग्रामर की या दूसरी जो भी चलती रहती है, ये रीड की भी, तो उनको मैंने बड़े अच्छे से पूरा बेसिक से करवाया तैयारी। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिर भी आप डर रहे हो, डरने की कोई बात नहीं है। और रही बात टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड इतने इस लेवल तक हमने कर लिए कि हम कर सके उसके। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड एडवांटेजेस। एडवांटेजेस वर्ड आया पैसेज में, उसी के जैसा, यानी कि कह सकते हैं हम सिनोनिम पूछा है ना, तो बस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसी के जैसा सिनोनिम। तो एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, फायदा मतलब प्रॉफिट, बेनिफिट। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना? ए, एक, बिल्कुल। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट। अब आ गया अपोजिट, तो सारी चीजें आ रही है आपके। वन वर्ड आ गया, वर्ड फॉर्मिंग आ गया, स्पेलिंग आ गया, सिनोनिम आ गया, एंटोनिम आ गया, ये आपके सिलेबस में है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 वाले स्टूडेंट्स, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट। अपोजिट बताना है अर्ली का। अर्ली 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 का होता है लेट, है ना, अर्ली का लेट। हमेशा हमने सुनते ही आए हैं अर्ली और लेट, तो ये हो जाएगा इसका। अब आपको अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। इफ वी वेक अप अर्ली वी कैन डू डैश देन द पर्सन हु राइजेस लेट। तो ये अगर हम जल्दी उठेंगे तो हम कर सकते हैं ज्यादा, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, मोर स्लीप, वर्क इन रॉन्ग मैनर, रेस्ट फॉर मोर देन वंस। क्या आएगा? जो दूसरे लेट उठते हैं उनकी बजाय हम क्या कर सकते हैं? तो हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं उनकी बजाय। ए आ जाएगा यहाँ पर, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क।
अगला फिर पैराग्राफ आ गया हमारा, एज यू नो मैनी पीपल इन इंडिया कैन नॉट रीड और राइट, दे आर इलिटरेट, दिस इज नॉट देयर फॉल्ट, दे हैव नेवर हैड द चांस टू लर्न टू रीड, बट वी नो टू दैट आवर कंट्री कांट progress as it should do if the majority of the people are मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स भी देखते जाओ कैसे आ रहे हैं, इग्नोरेंट एंड अनएजुकेटेड, इफ वी आर टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ सिटीजन्स वी मस्ट बी एजुकेटेड। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस पहले ही देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। वी शुड शो अवर नेबरलीनेस when we find him unable to make progress because he can't read, यहाँ रीड आएगा, रोड नहीं आएगा, रीड आएगा। here the word we क्या है, इतना इजी तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको आता है वो आराम से बता सकता है कि वी क्या है, प्रोनाउन है। तो हम आंसर पे टिक लगा देंगे 4 पे। इलिटरेट जो वर्ड है फर्स्ट लाइन में पैराग्राफ में, ये क्या है, इलिटरेट एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब। आप देखोगे क्वेश्चन यहाँ पे जब जाएगी आप कहोगे दे आर इलिटरेट, दे की क्या बताइए, यहाँ पे दे की बताइए विशेषता, क्वालिटी कि वो इलिटरेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब दे के बारे में बताया इलिटरेट, इलिटरेट यहाँ पर पर्सन के साथ भी लगा सकते थे तो एडजेक्टिव आ जाता, लेकिन ओनली दे आर रिलेटेड बोले तो यहाँ पर एज अ नाउन आएगा इसका आंसर। विच टेंस इज बीइंग यूज्ड इन द सेंटेंस दे हैव नेवर हैड द चांस टू लर्न और रीड, कौन सा टेंस है, दे हैव नेवर, हैड, हैड, हैव के साथ वी थ्री है तो कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे गलती मत करना, ध्यान रखना, हैज हैव के साथ वी थ्री। कौन सा डिटरमिनर फिल करेंगे आप, वी शुड शो आवर नेबरलीनेस इफ वी फाउंड वन पर्सन लाइंग इंजर्ड एट दैट साइड ऑफ द रोड, सॉरी ये रोड ही था भाई, बिकॉज ही कैन नॉट रीड, रीड था, ठीक है, ओके। यहाँ पे आया है दैट साइड ऑफ द रोड, एट अ साइड, एट एन साइड, एट द साइड, एट ओवर साइड, तो क्या लगाना पसंद करेंगे, द साइड आएगा ना, एट द साइड, एट एन और ए का तो सेंस ही नहीं बैठ रहा। If we are be the best kind of citizen, we must be educated. Which degree of adjective has been used in above sentence? Best. छोटे बच्चे भी बता देंगे ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। In India, many people, especially in rural areas, are still illiterate and ignorant. Illiterate यहाँ पर क्या है? Are still illiterate. Here the word illiterate पहले भी आया था, they are illiterate, और फिर से आया illiterate। यहाँ पर क्या है? illiterate और ignorant क्या आ रही है, क्वालिटीज आ रही है, एडजेक्टिव आ रही है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम कर देंगे एडजेक्टिव। मैनी ऑफ नेबर्स हैव बीन डिप्राइव्ड, यहाँ पर मैनी क्या है, तो मैनी आपको पता है डिटरमिनर्स होता है, मैनी, मच, मोर, मोर तो डिग्री हो जाएगी लेकिन मैनी, मच डिटरमिनर हो जाएंगे। ऑफ विच मैनी ऑफ नेबर्स हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ, ऑफ, तो यहाँ पर चेंज करना है सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ को क्या करना है, ओनली V2 में चेंज करना है, डिप्राइव्ड में चेंज करना है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते हुए करेंगे क्योंकि ये भी पैसिव वॉइस है। तो जब हम V2 का पैसिव वॉइस देखते हैं ना तो हमारे पास ऑप्शन होता है वोज, वर प्लस V3। जब भी V2 का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वोज, वर, V3 होगा। तो यहाँ पर वोज, वर, V3 का जो भी सेंटेंस है उसको लेंगे, बींग वाला नहीं लेंगे, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस बोला है, सॉरी मैंने ओनली समझ लिया पास्ट इंडेफिनिट। एक मिनट रुको, इन्होंने बोला पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है इस टेंस को, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तो कुछ देखना ही नहीं है हमें, बहुत इजी है। पास्ट परफेक्ट टेंस में करने के लिए हैज हैव की जगह हैड चाहिए हमें, तो हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ, हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ, हैड बीन आ रहा है, यहाँ पे भी हैड बीन आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, अवर नेबर्स ऑफ विच, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, सेम लग रहा है, डिप्राइविंग ऑफ है, ऐसे होता है ये, देखो ऐसे इतना जो बहुत पास पास के ऑप्शन होंगे मुझे नहीं दिख रहे थे, देखो मैं भी सोच रही थी ये डिप्राइव्ड है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ओके,
लेट अस गो टू सिनेमा, ये आपके क्वेश्चन टैग जैसे जो है, या फिर हम कह देंगे फ्रेमिंग WH वाला जो है, या फिर क्वेश्चन वाले, वो उसके जैसे हैं। तो लेट अस गो टू सिनेमा, इसके साथ मैंने आपको बताया भी था, जब लेट आ जाए, अस आ जाए और आपको क्वेश्चन टैग करना हो, तो आपको क्या करना है हमेशा, यू हैव टू डू शैल वी, और बाकियों में करना है विल यू। अगर अस की जगह कुछ और हो तो विल यू, और इसमें क्या करना है, शैल वी। देर इज अ टेम्पल, शैल वी के हिसाब से आंसर आ जाएगा बी। अब देर इज अ टेम्पल इन द विलेज, तो देयर के लिए तो देर ही आ जाएगा, इसके लिए तो इज ही आ जाएगा, तो इजंट देयर लगा देंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो इसका आ जाएगा सी। फिर है दे हैव लुक्ड आफ्टर मी, पैसिव वॉइस बनाना है। लुक्ड आफ्टर तो देखो एक फ्रेजल वर्ब है, इसको कभी भी अलग मत करना, इस तरह का जो फ्रेजल वर्ब आए तो पूरा का पूरा एज इट इज लगाना है। तो जिस जिसमें लुक्ड आफ्टर है उनको एक बार अंडरलाइन कर लो, जिसमें नहीं है वो अपने आप ही आउट हो जाएगा। ठीक है, आई जिसमें है वो देख लो, सब में है। हैव बीन लुक्ड कर दो, हैव बीन लुक्ड कर दो, तो ये कर दो। देखो ऐसे आंसर करना है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है गाइस, ओके, जैसे अभी मैंने किया। हैवंट यू स्टोलन हिज बुक, हैवंट यू स्टोलन हिज बुक, तो हैवंट हिज बुक है ना, तो हिज बुक के साथ हैवंट का क्या हो जाएगा, हैजंट हो जाएगा। तो हैजंट हिज बुक बीन स्टोलन लगाना है, तो हैजंट हिज बुक बीन स्टोलन बाय यू, आंसर विल बी बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर। मिस्टर शांतिलाल सैड जितेंद्र हुज कार इज दिस, ये है आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये सारा लैंग्वेज 1 के अकॉर्डिंग मैंने पेपर बनाया पूरा। ठीक है, लैंग्वेज 2 का भी इसके बाद मिल जाएगा सेम इसी तरह का पेपर। मिस्टर शांतिलाल सैड जितेंद्र हुज कार इज दिस, मिस्टर शांतिलाल ने पूछा ना हुज कार इज दिस, तो यहाँ पे क्योंकि एक्सक्लेम्ड दे रखा है, एक्सक्लेम्ड, और पूछा भी दे रखा है, तो हमें पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, हमें ऑप्शंस के साथ जाना पड़ेगा। तो एड्रेस किया उसने, है ना, क्या किया, पूछा जितेंद्र, तो एड्रेस किया, जितेंद्र को एड्रेस करते हुए बोला आस्क हुज कार इज दिस, हुज कार वॉज दैट, तो वॉज इधर आ जाता है ना जब हम इनडायरेक्ट करते हैं, तो दैट वॉज, तो इसका आंसर बन जाएगा डी, क्योंकि पहले तो उसे उसने एड्रेस किया जितेंद्र को, फिर उससे पूछा कि ये कार किसकी है, तो दैट वॉज राइट आंसर आएगा हमेशा। हेमलता सेड टू मी, तो सेड टू मी का हम यहाँ पे पहले देख लेंगे कि टोल्ड आएगा। हेमलता सेड टू मी वी शैल डिस्कस दिस मैटर इन द नेक्स्ट मीटिंग। एक सेकेंड, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्होंने यहाँ पर, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। हेमलता ने पूछा वी शैल डिस्कस दिस मैटर इन द नेक्स्ट मीटिंग, तो पहली बात तो वी के साथ शैल आ रहा है, ओके, और वी ऑलवेज चेंज इनटू दे, होता है ना दे में, तो दे के साथ तो विल आता है, तो हमें चाहिए वुड, तो वुड वाले पे ही ध्यान जाना चाहिए आपका। फिर बाद में दिस में दैट आना चाहिए, तो ये तो कटते ही जाएंगे ना, ये कटते जाएंगे, वैसे ही आंसर आ गया हमारा। ये चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो तो ये जरूर देखना कि वी अपने प्रेजेंट में शैल ले रहा है, तो दे अपने प्रेजेंट में क्या ले रहा होगा उसी का ही पास्ट करना है मुझे, शुड में नहीं जाना है। तो आंसर आ जाएगा आपका फोर। फोर आंसर कैसे आएगा, हेमलता ने बोला दैट दे वुड डिस्कस दैट मैटर इन द फॉलोइंग मीटिंग, नेक्स्ट का हो जाएगा फॉलोइंग मीटिंग। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकल ऑर्गन, इनमें से वोकल ऑर्गन कौन सा नहीं है, लिरिक्स, पैलेट, नेजल कैविटी, नन ऑफ दिस। इन्होंने बोला है नॉट अ वोकल ऑर्गन, नॉट अ वोकल ऑर्गन, और एक क्वेश्चन आपका ऐसा बनता विच इज अ वोकल ऑर्गन, अगर वोकल ऑर्गन बनता इसका मतलब ये यहाँ पर नोट बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, लिरिक्स आएगा, पैलेट आएगा, नेजल कैविटी आएगा, या नन ऑफ दिस। आंसर देने की कोशिश करें, बहुत ही ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब नोट पूछे इनमें से कौन सा वोकल ऑर्गन नहीं है, तो सारे ही ऑर्गन तो ये सारे यूज करते हैं, पैलेट की हेल्प लेते हैं, नेजल की लेते हैं, लिरिक्स की लेते हैं, तो आंसर यहाँ से तो कुछ भी नहीं बन रहा है ना, या तो वो लोग दबा बनता या नन ऑफ दिस बनेगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। सेंट्रल डिप्थोंग कौन सा होता है, जब आप डिप्थोंग करते हैं ना, तो डिप्थोंग जैसे कि
आपका डिप्थोंग जब आपका आप करते हो तो एक होता है आपकी जो ग्लाइड होता है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, ये आपको बताना होता है। इसमें पूछे सेंट्रल डिप्थोंग कौन से है। तो जब आपकी जो मैंने टंग बताई है कई बार आपको, जैसे यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये टंग होती है, ये सेंटर होता है, यहाँ पर अ वाले होते हैं सारे। तो जब अ आ रहा है ना सबके, ये सेंटर में जाएगा। जीप चाहे कहीं से शुरू हो लेकिन जाके कहाँ रुक रही है, सेंटर में। तो इसको कहेंगे सेंट्रल डिप्थोंग। तो ऐसे होता है। अगर मैं ये बोल देती ऊ पे रुकने वाले तो आपके वो फ्रंट हो जाते, है ना, ई पे रुकने वाले वो बैक हो जाते। इस तरह से आपको याद रखना है ये। स्पीच साउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू, स्पीच साउंड्स को क्लासिफाइड किया जाता है डिप्थोंग मोनोथोंग में, वोवेल कॉन्सोनेंट में, प्लोसिव फ्रिकेटिव में, फ्रिकेटिव एफ्रिकेट में। तो स्पीच साउंड को अगर हम बात करते हैं, ओनली हम उसको फ्रिकेटिव एफ्रिकेट में नहीं कर सकते हैं, है ना। हम बोलते हैं स्पीच साउंड होती है, यहाँ पर टोटल इतने टाइप की स्पीच साउंड होती है, तो ये कॉन्सोनेंट कहाँ जाएगा, इसमें भी कॉन्सोनेंट नहीं है। तो कॉन्सोनेंट और वोवेल होते हैं, टोटल 44 होती है, और हम उसको 24 और 20 में करते हैं, तो कॉन्सोनेंट और वोवेल में करते हैं। तो इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। आगे है नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। एक से ज्यादा अगर लैंग्वेज की नॉलेज होती है तो वो लर्नर को क्या कंफ्यूज कर देती है, क्या वो उसके लिए बर्डन बन जाती है अदर लैंग्वेज टीचर्स के लिए, या इज हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, या नन ऑफ दिस। तो आप आंसर दीजिए बिल्कुल, ये आईक्यू के क्वेश्चन होंगे। ऐसे आपके कम से कम अगर आप 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनको सिर्फ डील करना है अपने आईक्यू से। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल, अगर अगर एक स्टूडेंट को एक लैंग्वेज आती है तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में हेल्प ही मिलेगी, कोई नुकसान नहीं है। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम शुड इन्वॉल्व। जब आप लैंग्वेज आइटम का सिलेक्शन करते हैं, ये टिक मैंने नहीं लगाया है ना, पता नहीं कैसे लग गया। जब आप सिलेक्शन करते हैं लैंग्वेज में क्या क्या है होना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, लर्नेबिलिटी, कवरेज, टीचेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। वैसे तो सही टिक लगा हुआ था, डी आ जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। विच वन इज करेक्ट, मेथड एंड अप्रोचेज आर सेम, मेथड अप्रोच सेम होते हैं। मेथड इज एन ओवरऑल प्लान बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन अप्रोच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ना है, बिना पढ़े आंसर नहीं देना है। अप्रोच इज बेस्ड ऑन सम सिलेक्टेड मेथड, मेथड इज बेस्ड ऑन सम अप्रोच। क्या आंसर होना चाहिए, मेथड अप्रोच सेम तो नहीं होती है। मेथड ओवरऑल प्लान होता है लेकिन अप्रोच पे बेस्ड नहीं होती। अगर अप्रोच पे बेस्ड नहीं होगी तो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। अप्रोच इज बेस्ड ऑन मेथड, नहीं, कौन किसका पार्ट है, अप्रोच मेथड का पार्ट है। तो यहाँ पर लिख लें आप, मेथड वाइड होता है, अप्रोच मेथड का पार्ट होता है, क्योंकि मेथड में कुछ अप्रोचेस लगाई जाती है मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दिस इज द राइट आंसर, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना। द टीचिंग मेथड और अप्रोच शुड बी फ्लेक्सिबल। अब देखो लैंग्वेज 2 वाले, देखो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन पढ़ ही लेना यहाँ से, स्टार्टिंग का नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, वैसे तो छोटी छोटी वीडियो है, आप देख ही लेना। द टीचिंग मेथड और अप्रोच शुड बी फ्लेक्सिबल, सेक्स वाइज, कलर वाइज, एज वाइज, हेल्थ वाइज। तो टीचिंग मेथड किस तरह के, देखो कलर हेल्थ इनका क्या लेना देना है, एज वाइज होती है, कौन सी एज के बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग, और आपका डायरेक्ट मेथड में बेसिक टीचिंग यूनिट ऑफ टीचिंग। ये दोनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि ग्रामर में जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज वर्ड, और जो डायरेक्ट मेथड में होती है दैट इज सेंटेंस। ये दो चीजें तो आप याद करके ही जाना, एग्जाम में आ ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स, है ना, किससे, एफर्ट, टाइम, वर्बलिज्म, लेबर। किस चीज को बचाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, तो बिल्कुल वर्बलिज्म को, है ना, शब्दों का कम यूज करना पड़ेगा, बोलना भी कम पड़ेगा। तो ऑब्वियसली टाइम एफर्ट तो वैसे ही बच जाएंगे, मेन तो यही इसका सी आंसर करना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। आप सोचोगे कि एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, एफर्ट तो करने पड़ते हैं, ऑडियो विजुअल में भी समझाना तो पड़ता ही है, टाइम तो लगता ही है अगर कोई ऑडियो विजुअल चीज चलती है, मेहनत तो होती है, लेकिन वर्बलिज्म बच जाता है, यानी कि ज्यादा टीचर को शब्दों का यूज नहीं करना पड़ता। Picture are used in teaching to heighten learning. Input, interest, quantity, quality. अगर पिक्चर यूज की जाती है तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑडियो विजुअल मटेरियल सप्लीमेंट डैश एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, या फिर स्पेशल, या फिर कॉन्ट्राइड या कॉम्प्लेक्स। ऑडियो विजुअल मटेरियल सप्लीमेंट डायरेक्ट एक्सपीरियंस, हमें अच्छा डायरेक्ट सीधा एक्सपीरियंस देती है किस चीज का।
कौन सा है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक प्लेइंग कार्ड्स और पोस्ट कार्ड्स। जैसे कि हम ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है, ऐसा कौन सा टूल है टीचिंग में जब हम यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पोस्ट कार्ड या प्लेइंग कार्ड जो होते हैं ना वो खेल रहे हैं। तो वो फ्लैश कार्ड होता है, स्टूडेंट्स फ्लैश कार्ड दिए जाते हैं ना बच्चों को, उसमें से हर एक फ्लैश कार्ड पे कुछ पिक्चर होती है। तो ये 32 क्वेश्चन थे लैंग्वेज 1 के अकॉर्डिंग। और ये लैंग्वेज 2 वाले भी जरूर देख ले, टीचिंग मेथड के हैं, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। आंसर भी दिए हुए हैं, 32 क्वेश्चन है। और ऐसे ही मैं एक और वीडियो बना रही हूँ अभी लैंग्वेज 2 वालों के लिए। जल्दी कोशिश कर रही हूँ मैं जल्दी से जल्दी वीडियो आपके लिए दे पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा मेरी भी वो होती है कि और भी मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, डोंट गेट नर्वस कि मैम अब नहीं करवा रही है। मैं जितना करवा रही हूँ वो बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मैं करवाऊँ उसमें से एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाए बस। और आई एम ऑल्सो वेरी श्योर एंड आई ऑल्सो होप टू गॉड कि आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आ जाए जो मैंने करवाए हैं। और बिल्कुल कंफ्यूज होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट हो, एक तो आप लोगों को डाउट बड़े होते हैं, पता नहीं कौन कौन से बुक में से पढ़ते हैं, और या फिर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे पूछ ही रहे हैं ग्रुप में, वैसे पूछते रहें, और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो वहां पे भी मैं रिप्लाई कर दूंगी। क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब ठीक है, अब मुझे ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने का मेरे पास भी टाइम नहीं है। जो देख रहे हैं, जिनको जरूरत है, अब उतना इनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडिया पढ़ रहा है और आप भी पढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।